इंडिया में मैक्सिमम लोग पैसा डबल करने के चक्कर में स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं, पर उनका पैसा डबल तो नहीं होता पर जीरो जरूर हो जाता है। और अगर सेबी की रिपोर्ट भी देखें तो 95% ट्रेडर्स लॉस में है। इसी वजह से कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या स्टॉक मार्केट में सच में पैसा डबल भी होता है या फिर ये कोई ट्रैप है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा तो डबल होता है, लेकिन उनका होता है जिनके पास पेशेंस और डिसिप्लिन होता है। और जो लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट को सट्टा समझते हैं, उनका पैसा कभी डबल नहीं होता, बल्कि जो उन्होंने पैसा लगाया होता है वो भी जीरो हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में लोग किन गलतियों के कारण अपना पैसा डुबाते हैं, और साथ में मैं आपको एक्चुअल सोल्यूशन भी बताऊंगा जिससे आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में ये 4 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी लगाई हुई कैपिटल जीरो हो जाती है। फर्स्ट है ओवर ट्रेडिंग। मैक्सिमम लोग पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेडिंग करते रहते हैं। उन्हें लगता है पूरा दिन ट्रेडिंग करने से उनकी रिटर्न्स एक्स्ट्रा हो जाएंगी, बट ये सोच बिल्कुल गलत है। जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर को बाय और सेल करते हो तो उसके ऊपर आपको ब्रोकरेज फीस, ट्रांजैक्शन फीस और कई सारे हिडन चार्जेस लगते हैं, और साथ में आपको हर ट्रेड पर टैक्स भी देना पड़ता है। और इसी की वजह से आपका आधा पैसा टैक्सेस और फीस में चला जाता है और आधा आप ट्रेडिंग में लॉस करके गवा देते हो। अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, व्हाट्सएप और टेलीग्राम टिप्स। कई सारे लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स में जुड़े होते हैं जिन पर फ्री टिप्स मिलती है, जैसे कि ये स्टॉक उठा लो, ये नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक है। इस तरह की टिप्स आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में देखने को मिलती है, और कई सारे लोग बिना रिसर्च किए इन स्टॉक को खरीद भी लेते हैं और बाद में उनका बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। जो ये टिप्स देते हैं उनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आपका एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए आपको इन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से दूर रहना चाहिए जो कि आपको स्टॉक मार्केट की टिप्स देते हैं। तो अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की। थर्ड मिस्टेक है ब्लाइंडली इन्वेस्टिंग इन आईपीओस। इंडिया में आजकल आईपीओ बूम चला हुआ है। कई सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है और रिटेल इन्वेस्टर पैसा डबल करने के चक्कर में आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी उस कंपनी के बिजनेस के फंडामेंटल्स को इग्नोर करके, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टिंग का। मैक्सिमम लोगों को लिस्टिंग गेन्स चाहिए होते हैं और वो कंपनी के लिस्ट होते ही पैनिक बाइंग और सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप कुछ अच्छे आईपीओ में भी इन्वेस्ट करो तो वो भी आपको लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ जनरेट करके देंगे, शॉर्ट टर्म में आप अपना पैसा ही गवाओगे। वैसे तो आपको आईपीओ से दूर ही रहना चाहिए। वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करते। तो अब बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की, रॉन्ग एसआईपी स्टॉपिंग। तो जब मार्केट गिर रहा होता है तो कई सारे लोग अपनी एसआईपीस को बंद कर देते हैं। तो जब आपके पोर्टफोलियो में आपको नंबर्स घटते हुए देखने को मिलते हैं तो तब आप इमोशनल डिसीजन लेके अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देते हो। बट यहाँ पर आप एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो जो कि आपको कंपाउंडिंग का फायदा देने से रोक रही है। तो एक मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक मोबाइल कब खरीदना प्रेफर करोगे? जब आपको वो महंगा मिल रहा हो या फिर आपको वो सेल में सस्ता मिल रहा हो? सभी लोग सेल में ही खरीदना पसंद करेंगे, राइट? बट स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम लोग इसकी उल्टी अप्रोच रखते हैं। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तब मैक्सिमम लोग बाइंग करते हैं, और जब मार्केट गिर रहा होता है तो उस समय पर मैक्सिमम लोग अपने शेयर को पैनिक सेलिंग कर देते हैं। बट आप गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न देखने को मिल सकती है और आपकी कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। सो इसीलिए आपको गिरते हुए मार्केट के टाइम अपनी एसआईपीस को बंद नहीं करना चाहिए। तो फाइनली अब बात करते हैं सोल्यूशन की, आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से दूर रहना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और सेकंड, आपको ब्लाइंडली किसी भी टिप पर ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अपना खुद का नॉलेज गेन करना है और अपनी रिसर्च करके ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप अपना इन्वेस्टिंग का नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और थर्ड, आपको आईपीओ से दूर रहना है। और फोर्थ, आपको मार्केट क्रैश के टाइम पैनिक नहीं करना है, बल्कि क्रैश को आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, क्योंकि उस टाइम पर आपको कई सारे अच्छे स्टॉक अंडर वैल्यूड मिलेंगे। और म्यूचुअल फंड में भी क्रैश के टाइम पर आपको एनएबी सस्ते प्राइस पर मिलेंगी, जिसकी हेल्प से आपको लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा।
और फिफ्थ, आपको अपना सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर देना है। आपको अपना पैसा डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट स्टॉक्स में डिवाइड करना है, ताकि अगर कोई एक स्टॉक गिर भी जाए तो बाकी के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को संभाल लें। तो इस तरीके से आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में बताना आप इनमें से कौन सी मिस्टेक करते थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।